हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। मैं आपके लिए अग्निवीर के लिए साइंस का बिल्कुल फ्री में क्लासेस लेकर आया हूँ। आपके लिए एक एक क्लास बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और अग्निवीर में जितनी भी साइंस आती है वो सभी साइंस मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। आज हमारी साइंस की पहली क्लास है जिसमें हम एक चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, पदार्थ या द्रव्य। तो हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं कि पदार्थ या द्रव्य होता क्या है। तो ये इसे बोलते हैं, मान लो हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी कोई वस्तु है या इसमें ब्रह्मांड है कोई भी, अगर वो स्थान घेर रही है तो वो क्या है? वो पदार्थ या फिर द्रव्य है। कोई भी वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, अगर उसने थोड़ा भी स्थान घेरा तो वो क्या है? पदार्थ या द्रव्य के अंदर आता है। दूसरी चीज़, यहाँ एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, हमसे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु। और अगर वहीं ये पूछ ले कि पदार्थ की इकाई क्या है तो आपको आंसर देना है अणु। ठीक है, अगर पदार्थ की इकाई पूछे तो आंसर लगाना अणु, सबसे छोटी इकाई पूछे तो आंसर देना है परमाणु, और यदि पदार्थ की शुद्धतम अवस्था पूछता है तो आंसर लगाना हमें क्या? तत्व। ठीक है, पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था तत्व, पदार्थ की इकाई पूछे तो अणु, और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई पूछे तो परमाणु। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं अवस्था। अब अवस्था में भी अगर हमसे पूछता है कि मूल रूप से अवस्था कितनी है उसकी, ठीक है, मूल रूप से पूछे या भौतिक रूप से पूछे, हमें दोनों में आंसर लगाना है कितना? 3। ठीक है, अगर कुल अवस्था पूछता तो आंसर कितना होगा हमारा? 5। कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अगर पदार्थ की मूल रूप से या भौतिक रूप से अवस्था पूछता तो आंसर 3 देना, अगर अन्यथा आंसर अगर कुल पूछता तो आंसर देना है 5। अब ठोस क्या होता है? ठोस में होता है इसका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया अग्निवीर में कि निम्न में से किसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं? तो ठोस के आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन बोलते हैं हम किसी की मात्रा, क्वांटिटी के लिए। ठीक है, और जैसे मान लो किसी बात पात्र में 1 लीटर पानी रखा हुआ है, अगर तुम उसका पात्र बदलोगे तो पानी तो वही रहेगा 1 लीटर ही, लेकिन उसका क्या होगा? आकार बदल जाएगा। इसका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, और इसमें अणु की स्थिति क्या होती है? बिल्कुल ही पास पास होती है। ठीक है, इसमें अणु की स्थिति बिल्कुल पास पास होती है, और जब अणु किसी चीज़ में बिल्कुल पास पास होंगे तो क्या होगा? अंतरा आणविक बल सबसे अधिक लगेगा। ठीक है, ठोस में क्या चीज़ याद रखनी है? कोई भी ठोस है उसका ना तो आकार कभी बदलता है और ना ही उसका आयतन कभी भी बदलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में जैसे मैंने भी बोला था कि पानी, मान लो किसी पात्र में 1 लीटर पानी है, अगर उसका पात्र चेंज करोगे तो पानी तो फिर भी 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। ठीक है, तो जब आकार बदल जाए और आयतन ना बदले तो उसे क्या बोलते हैं हम? आकार बदल जाए और आयतन ना बदले तो उसे क्या बोलते हैं हम? द्रव बोलते हैं। ठीक है, और अगर आयतन और आकार दोनों ही ना बदले तो क्या है? ठोस है। और ठोस में जो अणु है वो बिल्कुल एक दूसरे के होते हैं पास पास, और जब अणु एक दूसरे के पास पास होंगे तो उनमें क्या होगा? अंतराण्विक बल भी अधिक लगेगा। ठीक है, द्रव में क्या होता है? अनिश्चित आकार और आयतन निश्चित। आयतन मैंने बताया, आयतन बोलते हैं मात्रा, क्वांटिटी के लिए। अब जितनी मात्रा उसमें पानी में थी, पानी की पहले ही उतनी ही मात्रा बाद में भी रहेगी, चाहे आप पात्र चेंज करोगे तो भी। ठीक है, मतलब आयतन तो इसका निश्चित हो गया, लेकिन आकार है अनिश्चित। और इसके जो अणु हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, और जब अणु दूर दूर हैं तो अंतराण्विक बल जो वो भी कम ही लगेगा। अब अंतराण्विक बल में क्या करना है कि इसमें जो द्रव का अंतराण्विक बल है वो ठोस से तो कम है। ठीक है, क्योंकि ठोस के अणु क्या है? एक दूसरे के पास पास है, और इसके क्या है? दूर दूर है। ठोस से तो कम है लेकिन गैस से ज़्यादा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसमें गैस। देखो ये लिखा हुआ है, इनमें अंतराण्विक बल ठोस से कम परंतु गैसों से ज़्यादा होता है। गैस में क्या होता है? आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं गैस के। गैस को यदि आप किसी पात्र में से निकालोगे तो गैस वहाँ रुकेगी नहीं, गैस तो पूरी की पूरी उड़ जाएगी, तो मात्रा तो उसकी कम घटेगी, और उसका आयतन भी
आयतन भी कोई निश्चित नहीं होता, ना ही उसका कोई आकार निश्चित होता है। इसमें आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है। अणु इसके आपस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन वाली बात है कि अगर द्रव का पूछा जाए तो उसमें तो बताना है कि अणु दूर दूर होते हैं, लेकिन अगर गैस के नाम आएगा तो गैस में लगाना बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। और अंतराणु बल क्या होगा इनमें? सबसे कम। तो पूछा जाता है कि निम्न में से किस में अंतराणु बल सबसे अधिक होता है? ठोस, द्रव, गैस। तो आंसर देना हमें, सबसे अधिक पूछा तो ठोस, सबसे कम पूछा तो गैस। और ठोस से कम और गैस से ज़्यादा किस में है? द्रव में है। ठीक है। अब यहाँ से एक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो उसका आंसर क्या देना हमें? प्लाज्मा। ठीक है। प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? पदार्थ की चौथी अवस्था। ठीक है। पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम क्रूक्स ने की थी, और उसका नाम रखा था इरविंग लैंगम्यूर ने। ठीक है। और ये प्राप्त हमें कहाँ से होती है? गैसों का उच्च ताप पर गर्म करके। आयनीकृत गैसों को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कोई भी गैस है जिसमें आयन होते हैं, ठीक है, आयनों वाली गैस क्या कहलाती है? प्लाज्मा। दूसरी चीज़, जैसे हम गैसों को हम हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? हमें एक पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है। तो उस पदार्थ का नाम, इसकी खोज की थी विलियम क्रूक्स ने कि कुछ पदार्थ प्राप्त हो, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि इसका नाम क्या है। ठीक है। उसके बाद इरविन लैंगम्यूर ने क्या काम किया? उसको नाम देने का काम किया। ठीक है। पूछा जाए अगर प्लाज्मा को नाम प्लाज्मा किसने दिया, तो इरविन लैंगम्यूर को आंसर देना है। और अगर पूछे प्लाज्मा के खोजकर्ता कौन है, तो है विलियम क्रूक्स हैं। ठीक है। इतना याद रखोगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्लाज्मा खोज विलियम क्रूक्स, इसका नाम इरविंग लैंगम्यूर, और इसे चौथी अवस्था बोलते हैं। ठीक है। और आयनीकृत गैसों को प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा कैसे प्राप्त होता है? गैसों को उच्च ताप पर गर्म करके। और स्थान अगर कहाँ पाया जाता हो, तो आंसर देना है सूर्य व तारों पर, क्लोरोप्लास्ट व नियॉन लाइटों में। और इसके भी आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, प्लाज्मा के भी। क्योंकि गैस को क्या होता है? आयतन और आकार। गैस के भी तो अनिश्चित होते हैं आकार और आयतन। और गैसों को उच्च ताप पर गर्म करके क्या बनता है? प्लाज्मा। ठीक है। गैसों को उच्च ताप पर गर्म करने के बाद ही बनता है क्या? प्लाज्मा। इसलिए इसके भी क्या हो गए? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो गए। ठीक है। नंबर 5 है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। ठीक है। BEC। और इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं अतिशीतित द्रव अवस्था। अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और शीतित मतलब ठंडा। मतलब द्रव, कोई भी ऐसा ही द्रव जो बहुत ज़्यादा ठंडे हो, बहुत ज़्यादा ठंडी द्रव अवस्था क्या कहलाती है? BEC कहलाती है। ठीक है। इसकी भविष्यवाणी की थी सत्येंद्र नाथ बोस व आइंस्टीन दोनों ने। ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस व आइंस्टीन ने किसकी भविष्यवाणी की थी? BEC की। पूछा जाएगा BEC की भविष्यवाणी करने वाला कौन है, तो सत्येंद्र नाथ बोस व आइंस्टीन। ठीक है। इसका निर्माण किया था कार्लेन व वीमैन ने। ठीक है। BEC का निर्माण पूछा जाए तो कौन लगाना? कार्लेन व वीमैन। और ये क्या है? एक कृत्रिम अवस्था है। ठीक है। कृत्रिम मतलब कैसी होती है? देखो, एक तो होती है प्राकृतिक, एक होती है कृत्रिम। प्राकृतिक कौन सी होती है? जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है। और कृत्रिम क्या है? जिसको हम मानवों द्वारा बनाया जाता है। तो BEC क्या है? कृत्रिम अवस्था है, जिसको सत्येंद्रनाथ बोस व आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की थी और निर्माण किया था कार्लेन व वीमैन ने। मतलब इन दोनों ने बोला था कि ऐसी भी कोई चीज़ है, तो उसका निर्माण कर दिया फिर कार्लेन व वीमैन ने। और एक क्या है? एक अतिशीतित द्रव अवस्था है। ठीक है। और इसे प्रयोगशाला में अति निम्न ताप पर बनाया गया है। ठीक है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, परिवर्तन का नाम ही क्या है? बदलना। ठीक है। परिवर्तन मतलब बदलना। अब किसको बदलने की बात कर रहे हैं? पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की अवस्था को अगर हम एक रूप से दूसरे में बदलेंगे तो क्या कहलाती है? वही पदार्थ की अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। पदार्थ का एक रूप से दूसरे में बदलना क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन। अब यहाँ देखो ये से क्या है, जैसे मान लो हमें कोई भी ठोस किस में बदलना हो? द्रव में बदलना है। ठोस को अगर द्रव में बदलना है तो उसे क्या कहते हैं? द्रवण या गलन। देखो, ठोस एक बहुत मतलब बाहरी चीज़ होती है जिसके अणु क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। अब उसे तुम पिघलाओगे, गलाने के बाद ही तो तरल पदार्थ में बनेगी। द्रव होता है कोई तरल पदार्थ। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? गलन अवस्था। ठीक है। अगर ठोस को द्रव में बदलोगे तो क्या? गलन या फिर द्रवण। और इसे तुम द्रव में बदल रहे हो तो द्रव से याद रख रहे हो तो द्रवण। ठोस से द्रव में बदलना, द्रव मतलब द्रवण। और गलन मतलब कोई भी चीज़ गलाने के बाद ही, कोई पत्थर टाइप है उसे गलाने के बाद ही हम तरल पदार्थ में बना सकते हैं।
और यदि हमें द्रव कोई ठोस में बदलना हो, जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो बर्फ़। द्रव क्या है, एक पानी एक द्रव पदार्थ तरल पदार्थ हो सकता है। जब आप उसे फ्रिज में जमाओगे तो क्या हो जाएगा, वो एक बर्फ़ बन जाएगा। और बर्फ़ क्या होती है, ठोस। और बर्फ़ को क्या बोलते हैं हम, हिम, मतलब हिमीकरण या जमाव। हिमीकरण या जमाव की प्रक्रिया में क्या होता है, द्रव से कोई वैल्यू ठोस में बदली जाती है। इतना इतना क्लियर हो गया होगा। अगर ठोस हमें द्रव में बदलना हो तो उसे बोलते हैं गलन या द्रवण की प्रक्रिया, और द्रव यदि हमें ठोस में बदलना हो तो उसे बोलते हैं हिमीकरण या जमाव की प्रक्रिया। ठीक है। और अगर हमें कोई ठोस गैस में बदलना हो तो उसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन, और अगर गैस हमें ठोस में बदलनी हो तो उसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। ठीक है। गैस को अगर ठोस में बदलना हो तो ऊर्ध्वपातन, और अगर गैस को ठोस में बदलना हो तो उसे बोलते हैं निक्षेपण। ठीक है। गैस को ठोस में बदलोगे तो क्या बोलोगे, निक्षेपण। और अगर ठोस को गैस में बदलोगे तो क्या बोलोगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। और यदि हमें द्रव को बदलना हो गैस में, ठीक है, द्रव को गैस में बदलना हो तो क्या होता है, मान लो जैसे पानी को तुम गर्म कर रहे हो, और पानी गर्म करने पे क्या होगा, पानी गर्म करने पे क्या होता है, भाप निकलती है, मतलब उसकी वाष्प निकलती है। ठीक है। तो वाष्प को क्या बोलते हैं हम, वाष्पन विधि। ठीक है। पानी गर्म करने पे क्या निकलेगी, वाष्प। वाष्प मतलब भाप, और भाप को क्या बोलते हैं, भाप मतलब क्या, वाष्पन या आसवन या फिर क्वथनन। क्वथनन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उबालने या गर्म करने से। ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर होगा। अगर द्रव को गैस में बदलने पे क्या होती है वो विधि, वाष्पन विधि कहलाती है। ठीक है। और यदि हमें गैस को द्रव में बदलना हो तो उसे बोलते हैं संघनन। संघनन मतलब होता है ठंडा करने की प्रक्रिया। ठीक है। ठोस को द्रव में, इतना याद होगा, ठोस को द्रव में बदलेंगे तो द्रवण, द्रव को ठोस में बदलेंगे तो हिमीकरण, ठोस को गैस में बदलोगे तो ऊर्ध्वपातन, गैस को ठोस में बदलोगे तो निक्षेपण। ठीक है। द्रव को गैस में बदलोगे तो वाष्पन या आसवन या क्वथनन, गैस को द्रव में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, संघनन। ठीक है। अब गैस, चौथा बचा गैस। अगर हमें गैस को किस में बदलना है, प्लाज्मा में बदलना है, तो प्लाज्मा होता क्या है, आयनीकृत गैसों को तो ही प्लाज्मा बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आयनीकृत गैस क्या कहलाती हैं, प्लाज्मा। तो गैस को अगर तुम प्लाज्मा में बदलोगे तो प्लाज्मा तो आयनीकृत गैस है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा आयनीकरण। ठीक है। गैस को इसमें बदलने पर क्या हो जाएगा, आयनीकरण। और अगर प्लाज्मा को गैस में बदलोगे तो प्लाज्मा का अगर तुम आयन प्लाज्मा होता क्या है, एक आयनीकृत गैस होती है। अगर उसमें आयन होंगे तो प्लाज्मा, और आयन नहीं होंगे तो फिर क्या, वो गैस ही है फिर तो। ठीक है। तो इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हो। गैस को प्लाज्मा में बदलेंगे तो आयनीकरण, और प्लाज्मा को गैस में बदलेंगे तो निआयनीकरण। ठीक है। ये सभी क्लियर हो गए होंगे, सभी के सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट टाइप और याद रखना, जैसे मान लो ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सीधा ठोस, ठोस से सीधा गैस में बदलना। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे कि कपूर है, आयोडीन है, नेफ्थलीन है, नौसादर। नौसादर होता है NH4Cl। ठीक है। किसी भी अगर तत्व या सूत्र के आगे हम Cl लगा दें तो उसका नाम हो जाता है क्लोराइड। वैसे क्या होता है, क्लोरीन। ठीक है। NH4 मतलब अमोनियम, इसका ही रासायनिक नाम है नौसादर का, अमोनियम क्लोराइड। सूत्र पूछ जाए तो NH4Cl है। ठीक है। एक है बेंजोइक अम्ल, इसका सूत्र पूछ जाए तो सूत्र होता है इसका C6H5COOH। ठीक है। C6H5COOH। तो यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से मान लो, और भूल जाएगा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा नहीं है, कपूर दे देगा, 3 ऑप्शन और दे देगा, तो आंसर क्या लगाना है, या अगर वो पूछ रहा कौन सा नहीं है, 3 ऑप्शन तो इनमें से देगा, कपूर, आयोडीन या नेफ्थलीन, चौथा ऑप्शन ऐसा देगा जो नहीं होगा। ठीक है। कर लोगे यहाँ भी। आगे निक्षेपण का मतलब होता है गैसों से सीधा ठोस में बदलना। इसका एग्जाम्पल है ठोस CO2। और ठोस CO2 किसका फॉर्मूला होता है, शुष्क बर्फ का। ठीक है। शुष्क बर्फ के लिए बोलते हैं हम ठोस CO2। इस चैप्टर में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख लेना। पानी का अगर हिमांक बिंदु पूछा जाता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। बर्फ का गलनांक बिंदु पूछा जाता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का क्वथनन व संघनन बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट करके याद रखना। पानी का क्वथनन व संघनन बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब एक चीज़ और रिवाइज करा देता हूँ मैं आपकी, जैसे इनकी जो अवस्था परिवर्तन है। मान लो कोई भी हमें ठोस,
कोई भी ठोस अगर हमें द्रव में बदलना है तो क्या करते हैं इसे। देखो ठोस भी कोई चीज़ है, ठोस अगर गलाई जाएगी तो वो तरल अवस्था में आएगी, तो इसे क्या बोलते हैं हम, गलन, या फिर द्रव से याद रखना है द्रवण। ठीक है, गलन या द्रवण, ठोस से द्रव में चेंज करोगे तो गलन या द्रवण। और अगर द्रव से ठोस मतलब कोई तरल पदार्थ में बर्फ जमाना तो क्या हो जाएगा उसका, हिमीकरण या फिर जमाव। ठीक है, हिमीकरण या जमाव। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाता है पेपर में सीधा सीधा, अगर ठोस को द्रव में बदलोगे तो कौन से क्या कहलाएगी वो, गलन या द्रवण। द्रव से ठोस में बदलोगे तो क्या कहलाएगी, हिमीकरण या जमाव। ठीक है, और यदि ठोस को बदलना हो किस में, गैस में बदलना है ठोस को, तो क्या कहते हैं उसे, ठोस को गैस में बदलना तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, या फिर अगर गैस से ठोस में बदलना हो तो उसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। ठीक है, और कोई चीज़ अगर हमें द्रव से बदलनी हो किस में, गैस में, मान लो किसी पानी को आप गर्म करोगे तो क्या होगा, वो उसमें भाप बनेगी, और भाप क्या होगी, वाष्प बनकर उड़ेगी, तो इसे क्या बोलते हैं द्रव से गैस में बदलने को, वाष्पन। ठीक है, वाष्पन। और यदि गैस से द्रव में बदलना हो तो उसे क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक है, उसे बोलेंगे हम संघनन। ठीक, और यदि हमें कोई भी अवस्था परिवर्तन करना, मान लो गैस से करना है हमें किस में, प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा की एक डेफिनेशन है, क्या है कि प्लाज्मा गैसों के आयनीकृत रूप को कहते हैं क्या, प्लाज्मा। ठीक है, और गैसों को उच्च ताप पर गर्म करके क्या बनाई जाती है, प्लाज्मा। तो गैस को प्लाज्मा में बदलने में क्या कहलाया जाएगा, आयनीकरण। ठीक है, गैस को अगर प्लाज्मा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आयनीकरण। और यदि प्लाज्मा को गैस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नी आयनीकरण, क्योंकि उसमें क्या नहीं होंगे, आयन नहीं होंगे, नी मतलब नहीं। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्लाज्मा की खोज किसने की है, तो प्लाज्मा की खोज क्या बताओगे, प्लाज्मा की खोज किया किसने, विलियम क्रूक्स ने। ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा की खोज किसने की है, विलियम क्रूक्स ने। और उसे नाम किसने दिया है, उसने को नाम दिया था इरविंग लैंगम्यूर ने। ठीक है, अगर तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही साइंस की पूरी क्लास चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए, तो मैं इस चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। पहली बार अगर विजिट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितने भी साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन भी मेरी क्लासों से बाहर नहीं मिलने वाला। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन आपको सीधे क्लास से उठकर क्लास से देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।